हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पार्ट 15 नौकर इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपसे एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। विद आंसर्स के साथ करेंगे ये। तो शुरू करते हैं। प्रश्न एक, नौकर पाठ के लेखक कौन हैं? महात्मा गांधी जी, अनूप उपाध्याय, विष्णु प्रभाकर या गुणाकर मूले? तो स्टूडेंट इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी जी जो हैं नौकर पाठ के लेखक हैं। और अब आते हैं प्रश्न दो, गांधी जी पैदल क्यों चलते थे? पैसा बचाने के लिए, उनको डॉक्टर ने सलाह दी थी, स्वस्थ रहने के लिए, या इनमें से कोई नहीं? स्टूडेंट गांधी जी जो है वो पैदल इसलिए चलते थे ताकि वो स्वस्थ रह सकें। तो इसका सही उत्तर है स्वस्थ, यानी हेल्दी रह सकें और बीमारियों से दूर रहें, तो इसलिए पैदल चला करते थे और पैदल चलना अच्छी आदत है। अब आते प्रश्न तीन, साबरमती आश्रम किस राज्य में है? बिहार, बंगाल, उड़ीसा या गुजरात? तो स्टूडेंट इसका सही उत्तर है साबरमती आश्रम जो है वो गांधी जी का है और वो है गुजरात में स्थित। गांधी जी सवेरे की प्रार्थना के बाद कौन सा कार्य किया करते थे? सुबह जब वो प्रार्थना कर लेते थे, प्रेयर कर लेते थे, उसके बाद वो क्या कार्य करते थे? सब्जी को लाते थे या सब्जी छीलते थे, सब्जी काटते थे या सब्जी पकाते थे? तो वो स्टूडेंट्स वो करते थे सब्जियों को, सब्जियां का छीलना। तो इसका ऑप्शन है, इसका सही उत्तर है बी, सब्जियों को छीला करते थे वो। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, गांधी जी के साथ दक्षिण अफ्रीका में कौन ठहरा था? जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे तो वहां उनके साथ कौन ठहरा? रामकृष्ण गोखले, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस या गोपाल कृष्ण गोखले? तो इसका सही उत्तर है डी, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो गांधी जी के साथ दक्षिण अफ्रीका में ठहरे थे, रुके थे उनके साथ। बैरिस्टर रहते हुए भी गांधी जी कौन सा काम किया करते थे? बैरिस्टर यानी कि लॉयर, तो उसके रहते हुए भी उनको अपने उनके साथ वो क्या काम करते थे उसके बाद रहते हुए भी? तो वो ऑप्शंस हैं, आश्रम का काम किया करते थे, सफाई का काम, या बर्तन धोने का काम, या आटा पीसने का काम? तो स्टूडेंट इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आटा पीसने का काम किया करते थे। वो बैरिस्टर लॉयर होने के बावजूद भी वो आटा पीसने का काम किया करते थे। अगला प्रश्न है, चक्की चलाने में गांधी जी का हाथ कौन बटाता था? कस्तूरबा गांधी, लड़के, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो स्टूडेंट इसका सही उत्तर होगा सी, कस्तूरबा गांधी और लड़के दोनों जो है वो चक्की चलाने में गांधी जी का हाथ बटाते थे। तो इसका सही उत्तर है दोनों। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, गांधी जी रसोई घर में जाकर क्या करते थे? सब्जियां बनाते थे, सब्जियां काटते थे, सब्जियां खाते थे, या सब्जियां छीलते थे? तो स्टूडेंट इसका सही उत्तर है डी, गांधी जी रसोई में जाकर सब्जियां छीलते थे। और गांधी जी अपने साथियों को किस बात पर आड़े हाथों लेते थे? ये है प्रश्न नंबर 9। आड़े हाथों लेने का अर्थ होता है कि उन्हें डांटना, समझाना, या अगर कोई गलत काम करता है तो उसको, जैसे आप होमवर्क अगर मैम देती है नहीं करते तो अगले दिन मैम आपको बोलती है ना, पकड़ती है आपको कि भाई होमवर्क करके क्यों नहीं लाए, तो आपको आड़े हाथों लेती है। अब गांधी जी का कहना ना मानने पर, काम ना करने पर, रसोई की सफाई ना करने पर, या देर तक सोने पर? तो इसका सही उत्तर है गांधी जी जो है वो अपने साथियों को आड़े हाथे लेते थे क्योंकि वो रसोई की सफाई जब वो नहीं करते थे। तो इसका उत्तर हुआ सी, रसोई घर की सफाई ना करने पर। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, गांधी जी को किसके पौष्टिक गुणों का ज्ञान था? फलों के, सब्जियों के, अनाजों के, या उपयुक्त सभी? तो इसका उत्तर होगा डी, गांधी जी जो थे उनको सभी चीजों के, यानी फल, सब्जी, अनाजों के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। उनकी न्यूट्रिएंट जो थे उसमें क्या क्या है वो सभी के बारे में जानते थे। और वो गांधी जी जो थे वो एक बैरिस्टर भी थे, यानी लॉयर भी थे, और इसके साथ साथ वो उनको होम साइंस के बारे में भी काफी ज्ञान था। फल, सब्जी और अनाजों में जो पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं उनके बारे में भी उनको ज्ञान था। तो इसलिए इसका उत्तर होगा डी, उपयुक्त सभी। और आज हमने आपको इस पार्ट की एमसीक्यू क्वेश्चंस कराए हैं। ऐसे सभी पार्ट की करना चाहते हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है सभी पार्ट के एमसीक्यू क्वेश्चन, प्रश्न उत्तर एनसीईआरटी के और शब्दार्थ के, और आप वहाँ से पढ़ सकते हैं और चैप्टर्स भी पढ़ सकते हैं। तो आपको समझ आ रहे हैं तो लाइक करना वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब। कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करें। अब आप क्लास 8 में जाएंगे। ऑल दी बेस्ट। और हमारे क्लास 8 का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उस लिंक के थ्रू आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। बाय स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे।